अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु परमाराध सद्गुरु महाराज के युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा धर्मशिला बहनों, कल के सत्संग में मैंने कहा था कि हमारा जो जीवन है वह सत्संग के बिना अधूरा रहता है। हम सत्संग के बिना अपने कर्तव्य को भी नहीं समझ जान पाते। कोवा अंधः आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, अपने प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि कोवा अंधः मतलब अंधा कौन है। तो उन्होंने कहा हे सत असत विवेक, जिसको सत और असत का विवेक करने की शक्ति जिनको नहीं, सत असत को जानने समझने की शक्ति जिनमें नहीं है, जिनकी बुद्धि इतनी विवेकवती नहीं है कि वह सत असत को जान सके, वही अंधा है। तो सत और असत को जानने समझने और उनके बीच भेद करने की जो बुद्धि में, निर्णय करने की जो बुद्धि में शक्ति आती है, वह सत्संग से ही आती है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंस द ह्यूमन एंड एनिमल। ये जो हमारी विवेक शक्ति है, यही मनुष्य और पशु में अंतर करती है। मनुष्य कौन है? जिसमें विवेक है। विवेक मतलब सत असत के बीच रेखा जो खींच सके, धर्म अधर्म को ठीक ठीक जान सके, कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्धारण कर सके। ऐसी जिनके पास मेधा है, बुद्धि है, वह मनुष्य है। और जिनमें यह सामर्थ्य नहीं है, वह पशु है। तो हम सत्संग के अभाव में, सत्पुरुष के संग के अभाव में, सदग्रंथों के ज्ञान के अभाव में मनुष्य शरीर में आकर के भी ज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से क्या है? पशु हो सकते हैं। तो इसीलिए संतों ने कहा द्वे विद्ये वेदितव्येतु परा अपरा एव च। मतलब दो विद्याएं आपको पढ़नी है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या भौतिक विद्या को कहते हैं, विज्ञान कहें इसको। ये जो भौतिक विद्या है इसको अपरा विद्या कहते हैं। जो हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स, वो सब क्या है? अपरा विद्या, निम्न विद्या। उससे आपका भौतिक संसार का संभाल होगा। शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था होती है। लेकिन दूसरी विद्या जो है वो परा विद्या, उसका संबंध हमारे चेतना से है, जीव से है, हमसे है, आत्मा से। जब तक दोनों विद्या का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। बिना अपरा विद्या के भी आप शांति में जीवन जी सकते हैं।
बिना भौतिक विद्या के भी। कबीर साहब देखिए बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास अध्यात्म विद्या थी, परा विद्या थी, जिसके कारण उनका जीवन सुखमय था, उनके जीवन में शांति थी। रविदास जी थे, तुलसीदास जी पढ़े लिखे थे, सूरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये सब लोग महान लोग थे, पूज्य लोग थे। क्यों? कि इन लोगों ने अपने ऊपर शास्त्र की मर्यादा को रखा था, संत महापुरुषों के अनुकूल जीवन जिया था। यही मार्ग श्रुति साध लखावे तेहि मग चलत सबे सुख पावे। महाजनो एन गतस पंथा, महापुरुष जिस राह से गए वही राह है जिस पर चल के हमारा जीवन शांतिमय होगा। इसी से जीवन शांतिमय होगा, अध्यात्म ज्ञान से। तो ये शिक्षा जो है, ये विद्या सिखाने के लिए भी गुरु चाहिए, चाहिए कि नहीं? अब भौतिक विद्या सिखाने के लिए भी गुरु होते हैं। दोनों में से कोई विद्या बिना गुरु के कोई नहीं जान सकते। सहजो कार्य जगत के, अब बिन गुरु पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। सहजो बाई कहते हैं संसार की कोई भी विद्या आप कभी बिना गुरु के नहीं सीख पाएंगे। जो हमको शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, सिखाने वाले कौन होते हैं? गुरु। ज्ञान दाता को गुरु कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, जिससे हमें ज्ञान मिलता है वो हमारे गुरु है। तो भौतिक विद्या भी, एक छोटा सा संसार का कोई भी ज्ञान हमें बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता। आपको अगर दर्जी का भी काम सीखना है ना, घर में ही करने के लिए, तो किसी एक्सपर्ट से सीखते हैं कि कैसे काटना है, कैसे सिलना है। नहीं, एबीसी पढ़ाने के लिए भी गुरु है। किताब में लिखा हुआ है ABCD, लेकिन किताब से कोई विद्वान नहीं हो सकते, उसके लिए भी गुरु चाहिए। इसलिए बिना गुरु हो ही की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है? बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। तो जब संसार की भी कोई विद्या बिना गुरु के नहीं जानते हैं, तो परमात्मा पाने की जो विद्या है, जो ज्ञान है, बिना गुरु के हो जाएगा? एक प्रोफेसर साहब हमको कह रहे थे कि जीव और ईश्वर के बीच में किसी एजेंट की क्या जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये गुरु जो है ना, बीच में एजेंट बनता है। एजेंट की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तब मैंने कहा कि तो फिर सर, पुस्तक और आपके बीच, विद्यार्थी के बीच आपकी क्या जरूरत है? आप भी तो एजेंट ही हो ना। कौन सा न्यूटन हो जो सिद्धांत खोज के बता रहे हो? न्यूटन हो? आप भी तो किताब में न्यूटन का सिद्धांत पढ़ के ही बता रहे हो। तो ग्रंथ में है, पुस्तक में है, लेकिन उस पुस्तक और विद्यार्थी के बीच में आप क्या हो? कड़ी हो, है ना? उस ज्ञान को विद्यार्थी को समझा रहे हो, नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा। पहले तो किताब पढ़ने लायक ही नहीं हो पाएगा, पढ़ेगा तब ना समझेगा। अब बहुत सी बातें किताबों में ऐसी ऐसी है, पढ़ना आ जाएगा, लेकिन आप पढ़ के समझ नहीं पाओगे। तभी तो मास्टर बीच में खड़ा किया जाता है कि इस पुस्तक की चीज है सर, ऐसा लिखा है सर, नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ तो रहे हैं, समझ में कहाँ आ रहा है? उसको समझाने के लिए भी गुरु चाहिए। हर कदम पर गुरु चाहिए। उसी तरह अध्यात्म है, धर्म है, ईश्वर भक्ति है, ये भी बिना गुरु के आप नहीं जान सकते। ग्रंथ में तो है, अर्थ ही नहीं खोज पाओगे, समझ नहीं पाओगे। समझाने के लिए भी गुरु है कि क्या अर्थ है। बड़े भारी भारी विद्वान लोग ग्रंथों में फंस जाते हैं। क्यों? कि उस अर्थ, उस ग्रंथ का जो भाव है, उसको केवल विद्वत्ता के बल पे आप नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए भी साधना का बल चाहिए, जो अध्यात्म है। रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुने हैं कि नहीं? राष्ट्र कवि, भागलपुर विश्वविद्यालय के उस समय कुलपति थे, गुरु महाराज के समय।
शिवचंद्र सिंह थे ना, एक प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट दर्शन करने महर्षि मेही जी का। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि मैं भी उनका बहुत नाम सुनता हूँ पर गया नहीं कभी। अच्छा, आपको कैसा लगा उनसे मिल करके? तो उन्होंने कहा कि पूर्ण महापुरुष हैं, जानहि तीन काल कर ज्ञाना, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ पहुंचे हुए संत हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि मैं 7 प्रश्न लिख करके रख लेता हूं, इन 7 प्रश्नों का जवाब अगर महर्षि मेही जी दे दिए, शास्त्र के प्रश्न थे वो, वेद उपनिषद के प्रश्न थे वे, कहा अगर वो महर्षि मेही जी दे देंगे तो मैं मान लूँगा कि ये अनुभव ज्ञानी हैं, संत हैं और पूर्ण हैं। कहा कि लिख लीजिए और चलिए। उन्हीं के कार में बैठ करके दोनों आदमी गुरु महाराज के दर्शनार्थ कुप्पा घाट आश्रम आए। आकर के गुरु महाराज को प्रणाम करके बैठे। गुरु महाराज को बताया कि ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भीसी है। तो गुरु महाराज जी ने कहा इन्हें कुर्सी दिया जाए, बैठेंगे। बैठे वो। तो गुरु महाराज जी बैठे और बैठ करके एक एक करके बिना उनके पूछे बात ही बात में सीरियल वाइज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे वो प्रश्न लिखे थे ना, उस तरह से हमारे गुरु महाराज जी रामधारी सिंह दिनकर के 7 प्रश्नों को गुरु महाराज जी ने एक एक करके बातचीत के क्रम में साफ साफ समझा दिया। और जैसे प्रश्न वो बोलते थे गुरु महाराज जी अर्थ करते थे, रामधारी सिंह दिनकर अपने पड़ोसी का पैर दबाते थे कि अरे कमाल हो गया, 7 प्रश्न बता दिए। तो रामधारी सिंह दिनकर बीत गई पर बीत न पाई, उस पुस्तक में उनकी वाणी है रामधारी सिंह दिनकर की। वो कहते हैं भारत की आत्मा राजेंद्र प्रसाद के जो सलाहकार थे ना, राजनीतिक सलाहकार, उनसे वो कह रहे हैं कि भारत की आत्मा भारत के संसद में नहीं, दिल्ली में नहीं, महर्षि मेही परमहंस जी जैसे महापुरुषों के सिद्धपीठ में बसता है। यहाँ भारत की आत्मा है। ये केवल कृषि प्रधान देश नहीं है, ये ऋषि प्रधान देश भी है। वो कहते थे प्रोफेसर साहब, गुरु महाराज जी से जाके बोले एक दिन कि हुजूर कबीर साहब की वाणी हम लोग पढ़ाते हैं, जो लिखा हुआ रहता है पढ़ाते हैं, पढ़ा तो देते हैं हुजूर, लेकिन खुद ही संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि जो अर्थ बताए विद्यार्थियों को कि सही है। तब गुरु महाराज जी ने कहा क्या पढ़ाते हैं? तो कहा यही कबीर साहब की वाणी है, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि क्या नहीं समझते हैं आप? तो कहा कि महाराज यही कि डुबकी मारी समुद्र में कोई डुबकी मारेगा तो नीचे न जाएगा, क्या आकाश में निकल जाएगा? डुबकी मार के लोग नीचे जाते हैं। कबीर साहब कहते निकसा जाए आकाश, और फिर कहते गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। तो गगन मंडल में घर किया मतलब आकाश में कौन घर बनाता है हुजूर? घर तो धरती पर बनेगा। ऐसा करने पर हीरा पाया दास। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि कबीर साहब कौन से समुद्र में डुबकी मारे थे? बाहर वाला समुद्र में डुबकी मारोगे नीचे जाओगे। कबीर साहब ने बाहर के समुद्र में डुबकी मारने की बात नहीं कही है। कबीर साहब कहते कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक परखे सोए। मैं मर्जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जाम वस्तु अनेक। तब गुरु महाराज कहे कि ये शरीर रूपी समुद्र में कबीर साहब डुबकी मारे थे। ये डुबकी मारने की युक्ति गुरु से सीखनी पड़ती है। और जब शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारोगे तो डुबकी मारने के लिए बहिर्मुख से आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुन रहे थे ना, उग्र विमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक, यथा सुवंजन आंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख ही शैल बना भूतल भूरी निधान। गुरु महाराज ने कहा अपने अंदर में इस तरह डुबकी मारनी है। अभी पाठ में सुने ना, एक मंत्र का जप करके मन को स्थिर करके फिर उस मंत्र से संबंधित इष्ट रूप का ध्यान करके इन 2 क्रियाओं से मन को शुद्ध कर लेते हैं। इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए।
चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, रजोगुण तमोगुण की जो प्रवृत्तियां हैं ना, जिसके कारण नींद, आलस, भय, मैथुन और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये संसारिक वस्तुओं की कामना प्रबल होकर के हमेशा हम आप बस एकदम परेशान होते रहते हैं। इन दोनों प्रवृत्तियों से, इन दोनों गुणों की प्रवृत्तियों से ऊपर उठना होता है। इसके लिए गुरु प्रदत्त मंत्र का खूब दृढ़ता से जप करना होता है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। सप्तकोटि महामंत्राश्चित विभ्रंशकार का एक एवं महामंत्र गुरु ऋतक्षर द्वयम। भगवान शिव कहते हैं 7 करोड़ तरह के मंत्र है देवी, भगवान के नाम है, सब चित्त को भ्रमित करने वाला है। गुरु प्रदत्त जो मंत्र होता है ना, वही मंत्र आपके लिए कल्याणकारक होता है। जो भगवान का नाम गुरु बता दे, ईश्वरवाचक चीज जिस शब्द को गुरु बताए, उस मंत्र को खूब श्रद्धा से जपना चाहिए और तब फिर इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए, उससे संबंधित रूप का ध्यान करना चाहिए। गुरु जिस रूप को बता दे उस रूप का ध्यान करना चाहिए। और इन 2 काम को करने से क्या होगा कि आपके मन के अंदर में, जो आपके चित्त में भी जन्म जन्मांतर के संस्कार है ना, राजसी तामसी, ये दोनों संस्कार शांत हो जाते हैं। नष्ट नहीं होता है, शांत हो जाता है। पानी स्थिर हो जाने पर क्या होता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है, नहीं, अब पानी स्वच्छ हो जाता है तो चेहरा झलकने लगता है। वैसे खूब निष्ठा से मंत्र का जप करने पर मन भागे उसको पकड़ के मंत्र में लगाओ और लगा लगा के मन को स्थिर कीजिए। स्थिरता मन की जब होगी तो आपको अपने इष्ट का रूप धीरे धीरे अपने अंदर में दिखेगा। चित्त की शुद्धि होने से इष्ट दर्शन होता है, रूप का दर्शन होगा। और जब ऐसा हो जाए, इष्ट रूप का दर्शन होने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि बड़े भाग्यशाली हैं आप। दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, आ तिनके तरने की नाव किनारे लागी। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आप बहुत बड़भागी हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट वाला हृदय जो होता है ना, वो सात्विक हो जाता है जप करने से, मानस ध्यान करने से। और ऐसा करने के बाद श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि जिस साधन से हो जाता है वो गुरु पद नख मणि की ध्यान है। पद नख दृष्टि रख, ये जो पद नख बिंदु है ना, इसको जान करके ध्यान करना होगा। इसको हम लोग बिंदु ध्यान कहते हैं। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात हृदय संस्थितम। देखिए, हमको भागवत की पूरी कथा मालूम है, श्लोक भी मालूम है, समझे। रामचरितमानस तो हम लोग रोज पाठ करते हैं तो याद है। बस इतना अंतर है कि वो लोग जो कथा करते हैं ना, वहाँ केवल लीलाएं होती है, लेकिन हम जो कथा करते हैं उसमें लीला के साथ साथ परमात्मा को पाने की भी बात करते हैं। कहते तो हैं, हम भी कहते हैं, भगवान राम की भी कथाएं कहते हैं, कृष्ण की भी कथाएं कहते हैं, लेकिन हम कथाओं में कम, भाव व्यथाओं को दूर करने वाली बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप राम की कथा करते हैं, हम राम बनने की कथा करते हैं। हमारा जोर इस बात पे ज्यादा रहता है कि राम कैसे बना जाए। वाल्मीकि जी ने क्या कहा था भगवान राम को, सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई, सो जानहि जेहि देहु जनाई। क्या कहा, जानत तुम्हि होई जाए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम, जो आपको जान लेता है वो राम ही हो जाता है। मैं राम को जानने की बात करता हूं ताकि आप राम हो जाइए। चिदानंदमय देह तुम्हारे विगत विकार जान अधिकारी। ये हटिया वहां बंद करवाइए थोड़ा, हटिया